ठीक है जी। आमिर ज़ियाद साहब, मुजम्मिल साहब तो कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन की बाकायदा तैयारी नज़र आ रही, तमाम सियासी जमातें एक्टिव नज़र आ रही हैं, और जलसे के हवाले से उन्होंने बड़ा एक फ़नी सा कमेंट किया कि अगर वो कोई पार्टी जलसा करेगी तो हम लोग बैठ के बात कर रहे होंगे टॉक शोज़ में कि जलसा हुआ और उसके बाद फिर दूसरा जलसा क्यों नहीं। तो उसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी, टॉक शोज़ में सिर्फ ये डिस्कस नहीं हो रहा होगा कि आमिर ज़ियाद साहब जलसा हुआ और उसके बाद नहीं हुआ, ये भी डिस्कस हो रहा होगा कि जलसा था या जलसी थी, कितनी बड़ी तादाद जो बताई जा रही है उतनी बड़ी थी या फिर नहीं थी। आप कॉमेंट कीजिएगा, आपको भी लग रहा है कि बाकी इलेक्शन का माहौल बन रहा है? देखिए, इलेक्शन का माहौल तो उस वक्त बनना शुरू होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है तारीख का ऐलान कर देगा। तो अभी तक तारीख जो है वो पर्दा राज में है। कोई जो है मतलब है अब दिसंबर, कोई जनवरी, कोई फरवरी। बिलावल साहब ने आज गुफ्तगू की, 90 दिन का मुतालबा किया, फिर कहते चले जनवरी में करवा दें, फरवरी में करवा दें। तो अभी तक लोगों को इस बात पे इबाम है कि इंतखाबात कब होंगे। जब एक मरतबा डेट को लॉक कर दिया जाएगा तब आप समझिएगा कि सियासी जमातें लंगर लंगोट कसकर मैदान में आएंगी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि क्यों इलेक्शन का माहौल लोगों को बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि नून लीग, उसकी पूरी क़यादत जो है मुल्क से बाहर है, जो उसकी मरकजी क़यादत है उसके बेशतर रहनुमा बाहर हैं, जो उनके और रहनुमा है वो अवाम में जाने से गुरेजा हैं, उनको एक रद्द-ए-अमल का जो है वो है ख़तरा है। फिर दूसरी बात ये कि अब मौलाना फजल रहमान साहब बड़े की कंपोनेंट वो होते थे, लाए हुआ करते थे नून लीग के। उन्होंने जो मुजम्मिल साहब तो बल्कि उसमें मौजूद थे उस उनकी प्रेस ब्रीफिंग में, और वो ज़्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा जी, उन्होंने मंजर कशी है कि गालिबा जो मैंने सुना सेकेंडरी सोर्सेज से, मुजम्मिल जैसे ही दोस्तों के से, कि जनाब वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात इन हालात में बड़े मुश्किल हैं क्योंकि दो सूबों के अंदर जो है बड़ी, उनके बकौल जो है बड़ी एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, दहशतगर्दी का इम्कानात है। गो के मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि 2007-8 में से कहीं ज़्यादा दहशतगर्दी थी अगर आप आदाद शुमार की रोशनी में देखें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए और हमने देखा कि दहशतगर्द जो हैं वो नाकाम रहे थे अपने ज़ाइम के अंदर। अब मौलाना का जो ये एक वो ताज़ील दे रहे हैं, कितनी वो मैं समझता हूँ कि वज़नी है या ऐसे ही है। मेरे ख्याल में उनको जो मसला है मौलाना साहब को वो यही है कि उनको पता है कि जी रद्द-ए-अमल जो है अवाम का उनके हक़ में नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं माजी की हुकूमत, PDM की हुकूमत के जो लोग हैं वो गुरेजा हैं, वो चाहते हैं कि इंतखाबात में थोड़ी सी या कुछ ज़्यादा ताख़ीर हो जाए। लेकिन आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी उस पर बड़ी तड़प है। आज भी बिलावल साहब कहते हैं इंतखाबात होने चाहिए। तो हमें जो माजी का हुक्मरान इत्तेहाद था फिजा साहिबा, उसकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। फिर जो एक और पहलवान है PTI, वो तो ज़ाहिर अपनी मुसीबतों में गिरफ्तार है, वो तो इंतखाबात का माहौल बना नहीं सकता। तो शुरुआत होंगी ECP से। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर देगा तब समझिएगा कि जनाब अब इलेक्शन की तैयारी होनी है। आमिर ज़ियाद साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी तनकीद कर रहे हैं और वो कुछ फैसलों पर या कुछ जो हुआ तहरीक अदम एतमाद जो लाई गई सीधा सीधा उस पर वो कह रहे हैं जी सारी जो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हैं। 13 जमातों ने मिलकर 16 महीने हुकूमत की आमिर ज़ियाद साहब, लेकिन सारी जिम्मेदारी क्या, वो भी जो PDM के सरबराह, वो सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल के खुद बरीउज़ुमा कैसे हो सकते हैं? क्या समझ आती है आपको? और वो कहते हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हासिल हुआ। क्या फ़ायदा हासिल हुआ आपके मुताबिक? अच्छा, पहली बात तो ये कि जब इज्तिमाई फैसले होते हैं हो सकता है कि तजवीज़ जो है किसी एक फरीक की तरफ से आए, लेकिन जब तक तमाम फरीक उस पर रज़ामंद नहीं हो जाते अग्री तो सबने किया, आप उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। अब जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनहा तो वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकती थी। तो वो अगर सवाब था या वो गुनाह था, वो सवाब था या गुनाह था, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब बराबर के शरीक हैं, ठीक है ना। उससे वो अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कह सकते कि हाय मुझे तो किसी ने बहका दिया था, किसी ने कान में मेरे आके फूंक दिया था। तो मौलाना आजकल बड़ी मुश्किल में है। मौलाना के साथ मसला ये है कि वो बाहर निकल कर जनाब कैंपेन नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि उनके, ठीक है, उनका जो एक हल्का असर है मखसूस, उसके अंदर तो वो गालिबन उनकी एक्सेप्टेंस हो, लेकिन आम पाकिस्तानी ज़रूर वो सवाल करेगा कि मौलाना आपने क्या किया, आपकी सियासत हमें कहाँ लेकर आ गई। आमिर ज़ियाद साहब सदर मुमलिकत कभी नहीं बन सकते मौलाना साहब आपके मुताबिक। सदर वो क्या क्या ख्याल बांधे नादान होश में आ, लेकिन इस मुल्क में मतलब बहुत सारे अजीब व गरीब काम हुए, तो ये भी हो सकता है। और अजीब व गरीब क्या मतलब है, अगर उनके पास उनको इतने वोट मिल जाते हैं, लोग इत्तेमाद करते हैं, तो बिल्कुल सराखों पे हमारी बिल्कुल बने। लेकिन अभी तो मतलब है, कहते हैं ना कि घोड़ा और मैदान अभी सामने नहीं है, बहुत दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना इस वक्त, उनकी बुनियादी कमजोरी है कि अपने वो हलकों में जाकर कैंपेन नहीं कर सकते और वो बहाना कह रहे हैं कि जी तालिबान, हालांकि ठीक है उनके उस पर हमला भी हुआ, उनके इजलास के ऊपर हमला भी हुआ, बहुत सारी जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन ये बातें 2007 और 8 में भी हो रही थी। ANP निशाना थी,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निशाना थी, हर लिबरल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी उस ज़माने में निशाना थी। खुद JUI के लोग जो थे उसमें बड़े बड़े मोतबर नाम आप देखें, उनमें शहीद भी हुए। तो ये जो दहशतगर्दी का फ्री था उसने तो पूरे पाकिस्तान को मुतासिर किया था। लेकिन अगर आप इंतखाबात नहीं कराते, जैसे कि मौलाना बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि आप हथियार डाल रहे हैं दहशतगर्दों के सामने और पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क जो है वो आप करार नहीं दे रहे। भाई इसी मुल्क में अब पहले क्रिकेट नहीं होती थी बैनुल-अक़वामी, अब माशाल्लाह बैनुल-अक़वामी क्रिकेट भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माजी में नहीं होती थी। तो हमें इस मुल्क को नॉर्मल मुल्क का तासुर देना और नॉर्मेलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंतखाबात हो। अब आपका सवाल है कि जी PTI को फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, मुझे नहीं पता कि फ़ायदे और नुकसान का पैमाना क्या है फिजा साहिबा। मुझे तो नजर नहीं आ रहा है उसके ऊपर, मैं उनको कोट कर रही हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उन्हीं क्या कह रहा हूँ कि फ़ायदे और नुकसान का पैमाना अलग अलग होता है। बाज़ लोगों के लिए शहीद होना जो होता है वो फ़ायदा होता है, बाज़ लोगों के लिए नुकसान होता है। तो खैर जो बाजू नज़र अगर हम देखें, हम जैसे लोग जब देखते हैं तो ज़ाहिर है कि PTI शदीद मुश्किल में है। नुकसान तो हुआ उनकी हुकूमत गई, नुकसान तो हुआ कि उनका चेयरमैन जो है वो आज जेल में है, नुकसान तो हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं छोड़ के चले गए, वो एक बतौर तंजीम खुलकर काम नहीं कर पा रहे, वो शदीद दबाव का शिकार है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से बड़े बड़े सवाली निशान है। तो मुझे नहीं पता वो किस फायदे की बात कर रहे हैं मौलाना साहब। हाँ, नुकसान PDM को बहुत ज्यादा हुआ। उनके ख्याल में ये था कि अगर PTI डैमेज होगी तो उसका फायदा हमें होगा, लेकिन हमने देखा कि PDM की जो कंपोनेंट जमातें हैं वो आवाम की नज़रों से ज़्यादातर गिर चुकी हैं। और लेकिन ज़ाहिर है उसमें पैमाना फिर यही होगा इंतखाबात में क्या होगा, लेकिन इंतखाबात में जब कोई चॉइस ही नहीं होगी और तो फिर आप अगर रेस में तनहा दौड़ रहे हैं और आप कहते हैं अव्वल आ जाते हैं, तो फिर तो हम भी तालियां बजाएंगे, आप भी बजाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।